Assalamualaikum students. Today we are going to start our lecture of English grade 4. So open your books. Page number 2. Unit 1. Pippi Longstocking. Start करते हैं reading. When Pippi entered Villa Velicula for the first time, जब Pippi पहली मर्तबा Villa Velicula में दाखिल हुई, it was a lovely summer evening. तो ये एक मौसम गर्मा की सुहानी शाम थी. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, पड़ोस में रहने वाले बच्चे टॉमी एंड अनिका वर नॉट एट होम, घर में ना थे. दे हैड गॉन टू विज़िट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक एंड सो दे हैड टू आइडिया द एनीबडी हैड मूव इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर. वो एक हफ़्ते के लिए अपनी दादी से मिलने गए हुए थे और इसलिए इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि पड़ोस के घर में कोई मुंतकिल हो रहा है. ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आफ्टर दे केम होम अगेन, दे स्टूड बाय द गेट लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट. पहले दिन दोबारा घर वापस आने के बाद वो दरवाज़े के पास गली में झांक रहे या देख रहे थे. दे हैड नो आइडिया दैट वर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर. उन्हें कोई अंदाज़ा ना था कि सच में नज़दीक ही में खेल एक साथी मौजूद है. दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग व्हाट दे शुड do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days when they could not think of anything to play. वो वहाँ खड़े गौर कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या किसी खुशकुन अच्छी बात के वाक़या होने का इम्कान है या ये भी उकताहट भरे दिनों में से एक होगा जब उन्हें कोई खेल सूझ नहीं रहा था. एंड जस्ट देन द गेट ऑफ विला वेलिकुला ओपन एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट. और उसी वक्त विला वेलिकुला का दरवाज़ा खुला और एक नन्ही सी लड़की बाहर आई. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल टॉमी एंड अनिका had ever seen. टॉमी और अनिका के नज़र में आने वाली अब तक की सबसे गैर मामूली लड़की थी. रिमार्केबल, सबसे गैर मामूली. शी वॉज मिस पीपी लॉन्गस्टॉकिंग आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक. वो मिस पीपी लॉन्गस्टॉकिंग थी जो सुबह की सैर के लिए निकलती थी. दिस इज़ द वे शी लुक्ड. वो दिखने में ऐसी थी. Her hair, the color of a carrot, was braided in two tight braids that stuck straight out. गाजर की रंगत जैसे बाल दो कसी हुई चोटियों में बंधे हुए थे. Her nose was the shape of a very small tomato and was dotted all over with freckles. उसकी नाक की साख छोटे से आलू की तरह थी और दाग से भरी हुई थी. It must be admitted that the mouth under this nose was a very weird one with strong white teeth. ये एतराज़ करना होगा कि उसकी नाक के नीचे तहन यानी माउथ बहुत कुशादा था जिसमें मजबूत सफ़ेद दांत थे. Her dress was rather unusual. उसका लिबास खासा गैर मामूली था. पीपी had made it herself. पीपी ने उसे खुद बनाया था. She had made it to be blue, but there was not quite enough blue cloth, so Pippi had sewed little red pieces on it here and there. वो उसे नीला बनाना चाहती थी लेकिन नीले रंग का ज़्यादा कपड़ा दस्तयाब ना था, मौजूद ना था. लिहाजा पीपी ने वहाँ पर
उस पर नन्हे टुकड़े सुर्ख नन्हे टुकड़े लगा लिए थे। On her long thin legs she wore a pair of long stockings, one brown and other black. अपनी पतली पतली लंबी टांगों पर मोज़ों की जोड़ी पहन रखी थी, जो एक मोज़ा भूरा और दूसरा कौन सा था? ब्लैक, काला था। She had on a pair of black shoes that were exactly twice as long as her feet. उसने काले जूतों की जोड़ी पहन रखी थी, जो इसके पैरों पर दुगने बड़े थे। Her father had bought these shoes for her in South America so that Pippi would have something to grow into. इसके वालिद ने इसके जूते जनूबी अमेरिका में ख़रीदे थे ताकि पीपी के पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो बड़ी हो सके। She loved them and she never wanted to wear any other. वो इन्हें बहुत पसंद करती थी और कभी दूसरा जूता ना पहनना चाहती थी। But the thing that made Tommy and Anika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. लेकिन जिस चीज़ ने टॉमी और अनिका को अपनी आंखें सबसे ज़्यादा खोलने पर मजबूर किया और उस अजीबो-गरीब लड़की के कंधे पर बैठा बंदर था। It was a little monkey, वो एक छोटा सा बंदर था। Dressed in blue pants, a yellow jacket and a white straw hat. ये नीली पतलून, पीली जैकेट और एक तिनकों से बनी हुई टोपी में मलबूस छोटा सा बंदर था। Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. पीपी एक पाँव फुटपाथ और दूसरा नाली में डारे गली में चलती आ रही थी। टॉमी एंड अनिका watched as long as they could see her. टॉमी और अनिका जब तक उसे देख सकते थे देखते रहे। In a little while she came back and now she was walking backward. थोड़ी ही देर में वो वापस आ गई और अब वो उल्टे पैरों चल रही थी। That was because she does not want to turn around to get home. इसकी वजह ये थी कि वो घर पहुंचने के लिए मुड़ना नहीं चाहती थी। When she reached Tommy and Anika's gate, the stopped. जब वो टॉमी और अनिका के दरवाजे में पहुंची तो रुक गई। The children looked at each other in silence. बच्चे खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। At last, Tommy spoke. Why did you walk backward? बिलाकर टॉमी बोला, तुम उल्टे कदमों क्यों चल रही हो? Why did I walk backward? मैं उल्टे कदमों क्यों चल रही हूँ? said Pippi. पीपी ने कहा। It does not this a free country? क्या ये आज़ाद मुल्क नहीं है? Cannot person walk any way she wants to? क्या यहाँ कोई शख्स जैसे चाहे चल नहीं सकता? Let me tell you that is Egypt. इजिप्ट कहते हैं मिस्र को। Everybody walks that way and nobody thinks it's the least bit strange. मैं तुम्हें बताती हूँ कि मिस्र में हर कोई उसी तरह चलता है और किसी को ये बात अजीब नहीं लगती। इसी तरह सारे चलते हैं। How do you know? तुम्हें कैसे पता? asked Tommy. टॉमी ने पूछा। You have never been to Egypt, have you? तुम कभी मिस्र नहीं गई है ना? उसे पूछ दिया वो। I have never been to Egypt. Indeed I have. मैं कभी मिस्र नहीं गई। यकीन
जिन गई हूँ। That's one thing you can be sure of. I have been all over the world and seen many things stranger than paper walk backward. ये बात ऐसी है जिस पर तुम यकीन कर सकती हो। मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ और मैंने उल्टे पैरों चलते लोगों से कई ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें देखी हैं। I wondered that you would have said if I had come along walking on my hands the way they do in Forest Asia. मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अपने हाथों के बल चलती हुई आती जैसा कि लोग दूर एशिया में चलते हैं तो तुम क्या कहते? No, you must be lying. अब तुम ज़रूर झूठ बोल रहे हो, said Tommy. टॉमी ने कहा। पीपी thought for a moment. पीपी ने एक लम्हे को सोचा। Are you right? She said sadly. I am lying. पीपी ने एक लम्हे को सोचा। तुम ठीक कहते हो, उसने उदासी भरे अंदाज में कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। It's weak to lie, said अनिका. झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, अनिका ने कहा। Who had at least gathered up enough courage to speak. मिलाकर जिसने इतनी हिम्मत जमा कर ली थी कि वो बोल सके। Yes, it's very weak to lie, said Pippi even more sadly. हाँ, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, पीपी ने और ज़्यादा उदासी के साथ कहा। But I forget it now and there, and how can you expect a little child like me to always tell the truth when my mother is an angel and my father is king of a cannibal land and I have slided on the ocean all my life. लेकिन मैं कभी कभी ये बात भूल जाती हूँ और मुझ जैसी छोटी सी बच्ची से हमेशा सच बोलने की उम्मीद कैसे रख सकती हो, जबकि मेरी माँ एक फ़रिश्ता है, एंजल फ़रिश्ता, और मेरे वालिद आदमखोर के एक जजीरे के बादशाह हैं। और मैं सारी ज़िंदगी समंदर में सफ़र करती रही, ओशन, समंदर। Then Pippi smiled and continued, and let me tell you that in the Congo there is not a single person who tells the truth. फिर पीपी मुस्कुराई और बात जारी रखते हुए बोली, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि कोंगो में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो सच बोलता हो। These lie all days long, begin at 7 in the morning and speak on until sundown. वो सारा दिन भी झूठ बोलते रहते हैं, सुबह 7 बजे शुरू होते हैं और सूरज डूबने तक लगे रहते हैं। So if I should happen to lie now, and then you must try to excuse me and to remember it is only because I stayed in the Congo a little too long. We can be friends anyway, can we? इसलिए मैं कभी कभी झूठ बोल बैठूं तो ये याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने कोंगो में कुछ ज़्यादा अरसा गुजारा है। बहरहाल हम दोस्त बन सकते हैं। ओह श्योर, सैड टॉमी। ओह यकीनन, टॉमी ने कहा। क्यों नहीं? एंड रियलाइज सडनली दैट इट वाज नॉट गोइंग टू वन दोज डल डेज। और यकीनन, टॉमी ने कहा, और अचानक इसे एहसास हुआ कि ये उन उकताहट भरे दिनों में से एक नहीं होगा। बट बाय द वे, वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी? आस्क्ड पीपी। वैसे क्या तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे? पीपी ने पूछा। व्हाई नॉट, सैड टॉमी। क्यों नहीं? टॉमी ने कहा। कम ऑन, लेट्स गो। आओ चलते हैं।
ओह येस लेट्स सेड अनिका। ओ हाँ चलते हैं, अनिका ने कहा। बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू टू मिस्टर निल्सन सैड पीपी। लेकिन मैं पहले तुम्हें मिस लेसन से मुतारफ़ करवाऊँगी। एंड द लिटिल मंकी टू ऑफ हिज कैप एंड बाउंड पोलाइटली। पीपी ने कहा और नन्हे बंदर ने अपनी टोपी उतारी और शाइस्तगी से झुक गया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।